नमस्कार दोस्तों, आर्डोर एडुबैंक के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज बात करते हैं दिल्ली की। यह दिल्ली का तीसरा चैप्टर है। अब तक हमने जो किया था वो दिल्ली एयर पोल्यूशन कि जो दिल्ली में एयर पोल्यूशन है, जो हवा खराब है, उसके क्या कारण है, क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। जब दूसरे चैप्टर में हमने दिल्ली वाटर पोल्यूशन की बात की थी, उस समय छठ पूजा भी थी। जो यमुना में वाटर पोल्यूशन है उसकी बात की थी। जो वाटर क्राइसिस रहता है दिल्ली में उसकी बात की थी। आज जो तीसरा चैप्टर है दिल्ली का वेस्ट, उस पूरे जो कूड़े के पहाड़ पर बात करेंगे। क्या रीजन है कि वो कूड़े का पहाड़ इकट्ठा हो चुका है। कूड़े का पहाड़ कुतुब मीनार से भी बड़ा हो चुका है। जो देखने में जो दिल्ली हमारी ये है, दिल्ली बहुत दूर से साफ सुथरी दिख रही है, हरी भरी भी है, लोगों का आवागमन भी है। लेकिन जो दिल्ली का दूसरा रूप है उसको कोई नहीं देखना चाहता, क्योंकि उसमें इतनी गंदगी, इतना वेस्ट इकट्ठा हो चुका है कि वहां कोई जाना पसंद नहीं करता। आज बात करते हैं उस पूरे चैप्टर पर। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप आर्डोर एडुडेन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोरल सपोर्ट मिले और इस पूरी सीरीज को ऐसे ही कंटिन्यू कर पाए। अब तक हमने किया वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। आज बात करेंगे वेस्ट मैनेजमेंट। वो सारा वेस्ट, अगर आप इस पिक्चर में देख पा रहे होगे तो ये देखिए, ये पूरा कूड़े का पहाड़ बन चुका है। अगर इसकी हाइट ग्राउंड लेवल से मापी जाए तो लगभग 60 से 70 मीटर हो चुकी है, जो कुतुब मीनार से ऊंचा है। अब हम बात करेंगे कि दिल्ली में पॉपुलेशन कितनी है। जब हमने एयर पोल्यूशन किया था तो तब भी बात की थी, 2011 के सेंसस के अनुसार दिल्ली में लगभग 1.5 करोड़ पॉपुलेशन रहती है। 2021 का सेंसस नहीं हुआ अभी तक, तो कुछ रिपोर्ट के अनुसार, अनुमानित रिपोर्ट के अनुसार 2024 में दिल्ली की पॉपुलेशन लगभग 3.5 करोड़ हो चुकी है। यानी इन 10 से 12 साल में लगभग 2 करोड़ पॉपुलेशन का इजाफा हुआ है। कुछ जो नेचुरल बर्थ रेट से बढ़ती है, और दूसरा यहां लोग माइग्रेशन करके आते हैं क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है। बात करेंगे आज दिल्ली में जो पर कैपिटा जो वेस्ट है वो कितना है। लगभग 0.6 केजी पर कैपिटा। अगर अप्रोक्स माना जाए तो लगभग आधा किलो हर एक आदमी वेस्ट हर रोज करता है। और ये लगभग पूरे दिन का 13,000 टन पर डे के हिसाब से बन जाता है। और कुछ रिपोर्ट के अनुमानित यह माना गया है कि ये जो पूरा पोल्यूशन है ये 17,000 टन हो जाएगा पर डे के हिसाब से। कब तक? 2031 तक। ये दिल्ली वेस्ट की बात है। दिल्ली वेस्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट इन इंडिया, क्योंकि ये वेस्ट जो पोल्यूशन है ये मुंबई में भी है, बेंगलुरु में भी है, चेन्नई में भी है, लेकिन दिल्ली में बहुत बड़ा है। जब 1972 हुई थी, वहां से एनवायरनमेंट की बात चलना शुरू हो चुकी थी। इस समिट के बाद यह मान लिया था कि हम वेस्ट को नहीं जलाएंगे। उससे पहले वेस्ट को जलाया जाता था। तो सरकार ने, उस समय की सरकार ने क्या सॉल्यूशन निकाला कि हम एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, लैंडफिल कर सकते हैं। लेकिन उनको यह नहीं पता था कि ये आज इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। मतलब ये कि ये जो लैंडफिल हम कर रहे थे वो पूरा पहाड़ बन जाएगा। ये हालात है दिल्ली के आज। दिल्ली के जो वेस्ट है उसमें किस किस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड एंड न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लगभग 90% जो वेस्ट है ये इकट्ठा करते हैं। ये इन तीन बॉडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस पूरे पोल्यूशन को हम उठाएंगे, वेस्ट को उठाएंगे। इसमें से 50 से 55% लगभग आधा बायोडिग्रेडेबल है, यानी कुछ समय के बाद अपने आप खत्म हो जाएगा।
लेकिन जो बच गया 50% वो भी तो है। उसमें कौन कौन सा है? नॉन बायोडिग्रेडेबल 35% है और 10% इनर्ट कंपोनेंट है, पता ही नहीं। उसमें कुछ मेटल्स हैं, हार्मफुल मेटल्स हैं जो लगातार इफेक्ट करते हैं। और उसमें से अब ये तो था बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल बेस पे। अब उसमें से हमने ये भी निकाल लिया कौन सा वेस्ट वेट है, कौन सा गीला है और कौन सा ड्राई है, कितना परसेंट। बात करते हैं दिल्ली में कहां कहां ये पहाड़ और कितने ऊंचे हैं और कब से बनना शुरू हुआ। सबसे बड़ी बात तो यही है, 1972 में मैंने आपको बताया वहां तक पहाड़ नहीं थे, वहां तक पूरे वेस्ट को जलाया जाता था। जब इन्वायरमेंट की बात होना शुरू हुई तो यह पता चला कि अगर हम वेस्ट को जला रहे हैं तो हार्मफुल गैस निकल रही है। इन गैस को रोकने के लिए एक सॉल्यूशन निकाला कि इस पूरे वेस्ट को एक जगह डाल देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, लैंडफिल कर सकते हैं। तो उस लैंडफिल में सबसे पहले जो नाम आता है वो गाजीपुर का आता है। 1984 में बना था, 70 एकड़ का है और 65 मीटर ऊंचाई है इसकी। बंसुआ 1994 70 एकड़ का ही है, 80 लाख मीट्रिक टन वेस्ट है एट प्रेजेंट वहां। और जब ओखला की बात करेंगे तो वहां 1996 में 62 एकड़ का है और 60 लाख मीट्रिक टन यहां वेस्ट पड़ा हुआ है। इतना वेस्ट है दिल्ली में। अब हम बात करेंगे जो वेस्ट है उसका सोर्स क्या है, उसके बाद ही तो पता चलेगा ना कहां से जो वेस्ट है वो शुरू होता है। शुरू होने का जो स्थान है सबसे पहले वो है घरों से जो वेस्ट। मैंने आपको बताया कि 13,000 टन डेली का वेस्ट होता है दिल्ली में, कि वन ऑफ द लार्जेस्ट है ये इंडियन सिटीज में। क्योंकि मैंने आपको यह भी बताया कि मुंबई में भी है और बेंगलुरु में भी है वेस्ट, लेकिन वहां इतना नहीं है जितना दिल्ली में है। दूसरा, अब ये वेस्ट कितने प्रकार का है? ऑर्गेनिक वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट और हैजार्डस वेस्ट, ये 3 टाइप का है। ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे सब्जी के जो छिलका होता है वो आ गया, या फिर फ्रूट्स आ गए जो मंडी में बच जाते हैं, वो सब उस तरीके का जो बायोडिग्रेडेबल है, जो अपने आप खत्म हो सकता है, एक तो वो। दूसरा प्लास्टिक, जिसमें पॉलिथीन और वाटर बॉटल्स और जो कोल्ड ड्रिंक्स है उनकी बोतल, वो सारी इकट्ठा होती हैं। और तीसरा है हैजार्डस वेस्ट, जिसमें कुछ हार्मफुल केमिकल होते हैं जो सामने से दिखाई नहीं देते लेकिन उस पर्टिकुलर वेस्ट में होते हैं, ऑलरेडी पहले से होते हैं। ये 3 टाइप का होता है। अब हम बात करेंगे दूसरा, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन साइट्स पे। दिल्ली इतनी बड़ी है कि उसमें रोज नया घर बनता है और एक घर टूटता है। अगर वो घर टूटेगा तो वहां से वो कचरा है वो भी तो एक टाइप का वेस्ट है, उसका कोई काम नहीं है क्योंकि वेस्ट है। और उस वेस्ट को कहीं कहीं साइट पर डाल दिया जाता है, इलीगल साइट्स पर, पता नहीं लगता कि किसने डाला है। तो वो एक बहुत बड़ा दिल्ली गवर्नमेंट के लिए कारण है वेस्ट का। अब हम बात करेंगे तो नेक्स्ट है वो है बायोमेडिकल वेस्ट। दिल्ली एक मेडिकल हब है पूरे वर्ल्ड का। दिल्ली में बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। उन सभी हॉस्पिटल से जो बायोमेडिकल वेस्ट निकलता है उसके लिए जगह नहीं है। अगर वो कहीं वैसे फेंक दिया जाए तो उसका एक इलीगल यूज हो सकता है। दूसरा, अगर उसको जला दिया जाए तो उसमें से हार्मफुल केमिकल निकलेंगे जो हमारे ग्रीन हाउस गैस, एयर पोल्यूशन में काम आएंगे। इन सब प्रॉब्लम्स के बाद जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, और ये एक उस वेस्ट मैनेजमेंट में एक टाइप का सोर्स है, उस वेस्ट का, उस पहाड़ का एक सोर्स है। नेक्स्ट हम जब बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, हर रोज टेक्नोलॉजी ग्रो हो रही है, हर रोज नया फोन लॉन्च हो रहा है, नई स्क्रीन लॉन्च हो रही है। और इतनी बड़ी जनसंख्या के पास, अगर दिल्ली में 3 करोड़ पॉपुलेशन है, लगभग 3.5 करोड़ पॉपुलेशन है, तो यह मान लिया जाए तो 50 लाख आदमी के पास फोन नहीं है, तो लगभग 3
करोड़ पॉपुलेशन के पास हम फोन मान लेते हैं, उसमें से हर रोज कोई ना कोई नया मोबाइल लेता है, हर रोज कोई ना कोई आइटम लेता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम। वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम इस पूरे पहाड़ का एक कारण है। ये सोर्सेज हैं दिल्ली वेस्ट के। नेक्स्ट हम जब बात करेंगे वो है गो ग्रीन। एक स्कीम चलाई दिल्ली गवर्नमेंट ने कि उस पूरे पहाड़ को हम ग्रीन कर देंगे ट्री लगाकर। अब उसके अनुसार हमने वहां पहाड़ ट्री तो लगा दिया, लेकिन एक न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूज़पेपर है, उसकी रिपोर्ट के अनुसार जो हमने ट्री लगाए हैं वहां से भी हार्मफुल गैसेस निकल रही हैं साथ में, क्योंकि ट्री हमसे लेकर हम ही को देगा ना। उसका तो एक सिंपल मेथड है, हमसे CO2 ले रहा है तो ऑक्सीजन दे रहा है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ कुछ हार्मफुल केमिकल गैस भी है। तो वो गो ग्रीन कैसे हुआ? तो ब्लैक हो गया, क्योंकि हार्मफुल गैस अब वो एयर में चली गई, एटमॉस्फेयर में चली गई, जो कारण बनी ग्रीन हाउस गैस और क्लाइमेट चेंज में। ये दिल्ली की इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। अब इस पूरे वेस्ट के लिए चैलेंज क्या है? हमारे पास चैलेंज क्या है? क्यों हम इस पहाड़ को साफ नहीं कर पा रहे? पहला जो कारण है नो वेस्ट, नो वेस्ट सॉर्टिंग एट होम। हम गीला कचरा और ड्राई कचरा, सूखा कचरा एक साथ मिक्स करके जो हमारे बाहर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो बुगी आती है, जो ट्रैली आती है, उसमें डाल देते हैं, तो सेग्रेगेशन तो नहीं हुआ। दूसरा, नीड फॉर बिग लैंड। अब दिल्ली को एक इतने बड़े पहाड़ की या इतने बड़े अलग से वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की जरूरत है, लेकिन उसके लिए लैंड नहीं है। हमें लगभग 100 एकड़ की जगह और चाहिए, और दिल्ली में इतना है नहीं जगह, जो एक बहुत बड़ा कारण बनता है। तीसरा, लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस। लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस का मतलब लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि लोगों को मानता है कि ये तो थोड़ा सा कचरा है, लेकिन इतनी बड़ी दिल्ली, 3.5 करोड़ लोगों की दिल्ली का जो कचरा होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है। अब वो समझ में नहीं आता कि इस कचरे को कैसे करें। इरेगुलर वेस्ट कलेक्शन एंड इलीगल डंपिंग। कहीं भी लोग कुछ भी फेंक देते हैं, पानी की बोतल ली, पी और फेंक दी। ऐसे ही जो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल होती है वो पी और फेंक दी। ये एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, इलीगल डंपिंग। कहीं भी जगह खाली दिखती है वहां लोग उस कचरा डालना शुरू कर देते हैं। वो ये नहीं देखते यहां से कितनी बीमारियां हो सकती हैं। डेंगू का मच्छर, मलेरिया का मच्छर वहीं से शुरू होता है। इन सभी बातों के अनुसार लोगों को फिर भी अवेयरनेस नहीं है, फिर भी इलीगल डंपिंग करते हैं। किसी और की साइट पर वहां पूरा कचरे का पहाड़ बना देते हैं। कहीं खाली जगह आपको दिखी और वहां पे कचरा डालना शुरू कर दिया। एंड लास्ट है पुअर कोऑर्डिनेशन अमंग लोकल अथॉरिटीज। हर कोई कहता है कि आपकी जिम्मेदारी है, दूसरा कहता आपकी जिम्मेदारी है, बीच में टेंशन बन जाती है। वो कहता उसकी जिम्मेदारी, वो कहता उसकी जिम्मेदारी। ऐसा ही जो कारण है वो दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में दिखता है। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि दिल्ली आपकी है, आप इस पर काम कीजिए, लेकिन जो लोकल गवर्नमेंट है, जो दिल्ली गवर्नमेंट है, वो बोलती है सेंट्रल गवर्नमेंट को आप दिल्ली पर काम कीजिए, आप दिल्ली का वेस्ट उठाइए। इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं? साइंटिफिक वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। वेस्ट टू एनर्जी का मतलब यह है आप उस कचरे को उससे एनर्जी बना सकते हैं, प्रेशर के साथ, टेम्परेचर देके। रिसाइकलिंग प्रोसेस, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उसको आप रिसाइकल में यूज कीजिए, उसके जो हार्डवेयर है उसको यूज कीजिए। स्केलिंग ऑफ वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, कहां से हम जो वेट और ड्राई है उसको कैसे कैसे सेग्रेगेट कर एनर्जी बना सकते हैं, और उस एनर्जी से वो एक ग्रीन एनर्जी बन सकती है। उससे पूरा जो हम इलेक्ट्रिक स्कूटी और इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं जो वो चला सकते हैं। अगला, स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन। आप एक दूसरे के ऊपर मत थोपिए कि वो करेगा वो करेगा। अगर सभी लोग मिलकर काम करेंगे तो ये जो पूरे का पहाड़ है ये उठ सकता है। इंक्रीजिंग पब्लिक अवेयरनेस, आप अवेयरनेस लेकर आइए। बहुत काम किया है सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट ने स्वच्छ भारत के ऊपर, लेकिन उस पूरे कैंपेन के बाद भी दिल्ली में वेस्ट लगातार बढ़ता जा रहा है। जो नितिन गडकरी जी हैं हमारे रोड मिनिस्टर, उन्होंने ट्राई किया इस पर,
कि पूरे कचरे को पहाड़ के उठाकर हम पूरे रोड में डाल दें। जो पूरे कचरे का जो पहाड़ है उसको उठाने की पूरी कोशिश हो रही है। 2024 का टारगेट था, लेकिन आज तक तो हुआ नहीं। अब ये टारगेट 2026 का रख दिया। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पहाड़ की लंबाई, पहाड़ की ऊंचाई लगातार, लंबाई और ऊंचाई दोनों बढ़ रही है। ये कारण है दिल्ली वेस्ट के। एक तो लास्ट है ये वेस्ट मैनेजमेंट प्लान। वेस्ट मैनेजमेंट प्लान की एकमात्र सॉल्यूशन है एट प्रेजेंट, आज के दिन, बजाय कि आप एक नई लैंडफिल तैयार को। अगर जो आज के दिन हम उस पूरे पहाड़ को छोड़कर जो आज के दिन जो कचरा उठ रहा है, जो कचरा हो रहा है, उसको ही ठीक करना या उसको वेस्ट मैनेजमेंट प्लान लगाना शुरू कर दे तो शायद हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। ये जो पूरा चैप्टर था ये वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर था। नेक्स्ट जो सीरीज लेकर आएंगे हम दिल्ली के ऊपर ही, वो होगी इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल एरिया जो जैसे जैसे ग्रोथ कर रहा है उसकी वजह से अलग अलग प्रॉब्लम दिल्ली के अंदर दिख रही है, वो सारी बात करेंगे। ये था पूरा दिल्ली। थैंक्स टू ऑल एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर डोर। धन्यवाद।